मदारिज नबुव्वा में शेख मुहक्किक ने बड़ी कमाल की बात की। आप फरमाते हैं कि भाई गार के दहाने पे कबूतरी ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला तन दिया और एक दरख्त उग आया। एक बंदा वहां पे देखने के लिए आया, तो जब वापस गया उन्होंने कहा भाई अंदर क्यों नहीं झांक के आया? उसने कहा झांकना क्या है, वहां पे एक दरख्त ऐसा उगा हुआ है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाप के भी पैदा होने से कई साल पहले का है, तो वहां पे कोई कैसे दाखिल हो सकता है? शेख मुहक्किक फरमाते हैं सोचने की बात यह है, गार के दहाने पे कबूतरी के अंडे भी, मकड़ी का जाला भी और दरख्त भी। अब जारी बात है 3 दिन और 3 रातें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वहां पे गुजारे हैं, और फितरी तौर पे जो इंसान की जरूरियात होती हैं, पेशाब पखाने की हाजत ही होती है, खाने पीने की हाजत ही होती है, इसके लिए अब कोई बाहर तो निकलता होगा। अब बाहर निकलने का रास्ता तो था बंद, क्योंकि मकड़ी का जाला भी था, कबूतरी के अंडे भी थे और गार के दहाने पे दरख्त भी था। अगर गुजरते तो मकड़ी का जाला भी टूटता, कबूतरी के अंडे भी टूटते और वो दरख्त भी अपनी जगह से सिरकता। लेकिन जनाब शेख मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं भाई या तो ये बात है कि रब्बे कुद्दूस ने इन 3 दिनों के अंदर जहां मुस्तफ़ा करीम की जात को इंसानी जरूरियात से मुबर्रा कर दिया था, वहां मुस्तफ़ा की बरकत से जनाब सिद्दीक अकबर को भी इंसानी जरूरियात से मुबर्रा कर दिया था। ये मुस्तफ़ा करीम की सोहबत का फैज़ था। और बल्कि इमाम जलालुद्दीन सयूती ने ये एक रवायत जिक्र की। आप फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं लजपाला भूख लग गई है, प्यास भी लगी है, तो या रसूल अल्लाह अब क्या करूं? अब वो नक्शा भी ज़हन में रखें, गार का दरवाज़ा बंद है। और उस बात पे मैं ये अर्ज करने लगा हूँ, अर्ज की लजपाला प्यास लग गई है, अब क्या करूं? तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर वो जरा गार के दहाने से तो हो गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक गए तो वहां पे मीठे पानी का चश्मा बह रहा था, और फिर जब जनाब सिद्दीक अकबर ने वहां पे जाके पानी पिया तो फरमाते हैं वो शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। पी के पानी वापस आ गए। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की लजपाला गार बंद है, और यहाँ पे फिर अरब का गार, यहाँ पे पानी का नामो निशान भी नहीं है। तो या रसूल अल्लाह ये पानी आया किधर से है? तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर जन्नत की नहरों के मामलात जिस फरिश्ते के सुपुर्द रब्बे कुद्दूस ने किए हैं, आज रब्बे कुद्दूस ने उसको हुक्म दिया जन्नतुल फिरदौस की नहर का कनेक्शन जरा गारे सौर के अंदर जोड़ के आ। मेरे महबूब के यार को प्यास लग गई है, अबू बकर प्यासा न रह जाए। अबू बकर की प्यास बुझाने के लिए हमने जन्नत की नहर गारे सौर के अंदर जारी कर दी। अब शेख मुहक्किक अलल इतलाक का वो सवाल फरमाते हैं गार बंद है। एक तो आपने ये कहा कि अल्लाह पाक ने मौजज़ाती तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को इंसानी ज़रूरियात से मुबर्रा कर दिया था। देखें ना, जन्नती भी जन्नत में अल्लाह की नेमतें खाएंगे, लेकिन वहां पे कज़ाए हाजत की ज़रूरत नहीं होगी। भाई एक डकार आएगा, पसीना आएगा और वो ज़रूरतें रफा हो जाएंगी। और जो जन्नत की नेमतें गारे सौर के अंदर खा रहा था, अब नेमतें जन्नत की हों, फिर दुनिया की जरूरियात कैसे उसको लायक हो सकती हैं? कुर्बान जाए ये अबू बकर सिद्दीक का मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मायत के अंदर ये खास शरफ है कि उन्होंने दुनिया में रह के जन्नत की नेमतों को हासिल भी किया है, और 3 दिन और 3 रातें तमाम इंसानी जरूरियात से पाक और साफ होके जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मेरे पाक नबी की सोहबत के अंदर वक्त गुजारा। और दूसरा शेख साहब फरमाते हैं भाई दूसरी बात ये समझ में आती है कि या तो फिर अबू बकर सिद्दीक अगर गार से बाहर निकलते भी होंगे ना, तो फिर मौजज़ाती तौर पे निकलते होंगे। भाई अल्लाह पाक के दरबार में कुछ बईद तो नहीं है, वो चाहे तो बंद दरवाजों से भी किसी को बाहर निकाल दे। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी तो 7 दरवाजे बंद थे, वो वहां से निकल गए। और शेख मुहक्किक फरमाते हैं भाई दूसरी बात यही समझ में आती है कि सिद्दीक अकबर मौजज़ाती तौर पे बाहर निकलते होंगे, और तो कोई रास्ता। और फिर गार की जो कैफियत है जो अब भी है, शेख साहब फरमाते हैं जब मैं हाजिर हुआ गारे सौर की हाजिरी के लिए, तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा मोटा, बड़ा ऊंचा उसका कद और बड़ा लहीम जसीम था। हम जब गार शरीफ के दहाने पे पहुंचे, अब कैफियत देख के ना हमने कहा भाई इधर से हम कैसे गुजरेंगे?
तो कहने लगे कि हमने कहा अब ये गारे सौर की करामत देखनी है। अब कहने लगे जेड़ा बंदा सब तो मोटा है ना वो सबसे पहले दाखिल हो। फरमाते हैं कि अजीब बात, अजीब मंजर हमने देखा कि नजर तो ये आ रहा था कि हम जैसा नहीफ और कमजोर बंदा भी यहाँ से दाखिल नहीं हो सकेगा, लेकिन जो सबसे मोटा ताजा बंदा था ना, जब हमने कहा भी पहले चल, उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ा। और जो ही उसकी तरफ गया तो वो कहते हैं ऐसे दाखिल हो गया, उसको जिस्म अपना इकट्ठा भी नहीं करना पड़ा, वो बिल्कुल ऐसे सिमटे बगैर ही गार के अंदर दाखिल हो गया। तो फरमाते हैं बेइख्तियार मेरी जुबान से निकला सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान के सदके जाएं, जो इतने तंग रास्ते से इतने मोटे ताजे बंदे को दाखिल कर सकता है, वो बंद रस्तों से अबू बकर सिद्दीक को दाखिल भी कर सकता है और बाहर भी निकाल सकता है।